जिलों में प्रभारी मंत्री बदलने के पीछे यह है गहलोत की रणनीति। सचिन पायलट प्रकरण के सबक के बाद प्रदेश में सरकार में बदलाव की अटकलें लगाना शुरू हो गई थी। वह अटकलें सच साबित हो रही है। नए प्रभारी सचिव अजय माकन ने पार्टी नेताओं में जिस तरह फीडबैक लिया, उससे काफ़ी कुछ सामने आया है। फीडबैक से पार्टी आलाकमान को सत्ता और संगठन में जिस तरह के बदलावों की जरूरत महसूस हुई है, उस पर अमल शुरू कर दिया गया है। बदलाव के दौर में पहला कदम राज्य के जिलों में प्रभारी मंत्रियों को बदलकर उठाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में परिवर्तन अनायास नहीं किया है। इसके पीछे आम आदमी तक सरकार और पार्टी की पहुंच को व्यापक बनाना तो है ही, साथ में तमाम पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेने की रणनीति भी इसके पीछे है। पायलट प्रकरण की बदौलत कांग्रेस आलाकमान को काफी कुछ फीडबैक ऐसा मिला है जिस पर काम करके वह प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश में जुट गया है। कांग्रेस नए प्रभारी मंत्रियों के जरिए जिलों की समस्याओं को हल करके विकास को बढ़ावा देकर और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर आम जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव करना चाहती है, ताकि पार्टी मजबूत स्थिति में रहे और भाजपा को खिलाफत करने के लिए मुद्दे ही ना मिल पाएं। प्रभारी मंत्री बदलने के पीछे मुख्यमंत्री की मंशा है कि सुशासन का लाभ अंतिम सीएम गहलोत चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का फायदा आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिले। जिलों के प्रभारी मंत्रियों फेरबदल करके सीएम ने साफ संकेत दिया है कि वह अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। एक बार आइए नजर डालते हैं सूची पर, जिससे हमें पता चल सके कि किस मंत्री को किस जिले का प्रभार सौंपा गया है। इससे काफी कुछ समझने को मिलेगा। सीएम ने ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को जयपुर का प्रभार सौंपा है। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा को बूंदी और सवाई माधोपुर की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को अजमेर और कोटा का प्रभार दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को भीलवाड़ा और टोंक का प्रभार सौंपा गया है। खनन मंत्री प्रमोद भाया जालोर और सिरोही के प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को नागौर की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को राजसमंद का प्रभार मिला है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उदयपुर अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाले मोहम्मद को पाली और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को भरतपुर का प्रभार, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को सीएम के गृह जिले जोधपुर का प्रभार और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के पास अलवर का प्रभार है। जनजातीय मंत्री अर्जुन बामनिया को चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की जिम्मेवारी सौंपी गई है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी को चूरू, वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई को बाड़मेर और जैसलमेर का प्रभारी बनाया गया है। खेल मंत्री अशोक चांदना को करौली और दौसा, श्रम मंत्री टीकाराम जूली को झालावाड़ और बारां और होमगार्ड मंत्री भजन लाल जाटव को धौलपुर का प्रभारी बनाया गया है। मोटर एवं गैराज मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को झुंझुनू और सीकर का प्रभारी बनाया गया है, जबकि महेश जोशी को भरतपुर और महेंद्र चौधरी को जोधपुर का प्रभार सौंपा गया है। अब आपको इस सूची का विश्लेषण करके बताते हैं। गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले सचिन पायलट टोंक से जीत कर आए हैं। अब देखिए, गहलोत ने टीकाराम जूली को हटाकर अपने खासम खास चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को टोंक का ही प्रभार सौंपा है। गहलोत अपने विश्वसनीय रघु शर्मा के जरिए पायलट के इलाके टोंक की नब्ज पर हमेशा हाथ रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें तबियत का हाल मालूम होता रहे। गहलोत ने रघु शर्मा को टोंक का प्रभारी बनाकर राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया है। गहलोत ने प्रभारी मंत्रियों के जिलों में बदलाव करके अपने उन लोगों को भी उपकृत किया जो पायलट संकट के समय उनके साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहे। इसमें मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी प्रमुख हैं, जिन्हें गहलोत ने पायलट के साथ ही विश्वेंद्र सिंह के जिले भरतपुर में प्रभारी बनाया है। इसी प्रकार पायलट के चक्कर में मंत्री पद खोने वाले रमेश मीणा के करौली जिले की कमान गहलोत ने अपने नजदीकी मंत्री अशोक चांदना के हाथों में दे दी है। गहलोत ने राजनीतिक संकट के दौरान अपने साथ खड़े रहे उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी देकर अनुग्रहित किया है। नए प्रभारी मंत्रियों के जरिए सीएम गहलोत जिले में आम आदमी और आम कार्यकर्ता तक अपनी पहुंच को और व्यापक बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को काम करके दिखाने के लिए कहा है। सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें महीने में एक बार जिलों के दौरे पर जाना अनिवार्य होगा। इस दौरान प्रभारी मंत्रियों को जिला कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई करनी होगी और जिला कलेक्टर के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करवाना होगा। हर महीने मंत्रियों के दौरे की मॉनिटरिंग की जाएगी।
गहलोत ने बदलाव की दिशा में यह पहला कदम उठा लिया है। अब देखना यह बाकी है कि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में सीएम की अपेक्षाओं पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।